हाँ भाई, मैं हारती हूँ। तो यार देखते देखते भैया जंग के लिए तैयार, जंग के तैयार बोलते बोलते जंग तो एक्चुअल में सामने आ गई। तो यार क्लास 11 के लिए, जैसे कि आपको पता होगा, हमने इस साल बहुत ज़्यादा मेहनत की थी, ठीक है। एंड वीडियोस बहुत ज़्यादा आई थी। आई डोंट नो आप लोगों ने कब से देखना एक्चुअल में स्टार्ट किया है, बट मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत की थी एंड अभी लास्ट टाइम है, ठीक है। एंड आई वुड रिकमेंड यू कि आप अगर इस वीडियो को देख रहे हो अभी, तो फिर यार एक दिन पहले ही या फिर कुछ घंटों पहले ही ये वाली वीडियो आपके बहुत ज़्यादा काम आने वाली है, ठीक है। क्योंकि यार मैं इस वीडियो को ज़्यादा एडिटिंग नहीं करूँगा, ज़्यादा कुछ नहीं करने वाला, मैं टाइम बहुत कम है। सामने मेरे पास है एनसीईआरटी, ठीक है। एनसीईआरटी के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, जो कि यार अब देखो मेरे पास पीडीएफ बनाने के लिए और ये सब बनाने के लिए ज़्यादा टाइम है नहीं, बट हमें एग्जाम को अच्छे से कवर करना है, इसके लिए मैंने बहुत अच्छे से डिसाइड करा है, ठीक है। तो जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होंगे मैं साथ साथ में आपको बताता जाऊंगा। अगर आपके पास एनसीईआरटी की बुक है तो एनसीईआरटी की बुक लेते चलो साथ साथ में, और चीज़ें हो सकता है मैं थोड़ी बहुत एक्सप्लेन भी कर रहा हूँ। ये वीडियो शायद 15 मिनट की, 20 मिनट की, आधे घंटे की, मुझे नहीं पता कितने की भी होगी, बट यार ये वाली वीडियो देखने के बाद एटलीस्ट स्टूडेंट जो है पास तक तो हो ही जाएगा, अगर वो इन मेजर टॉपिक्स को कवर कर लेता है, ठीक है। तो वीडियो बहुत ज़्यादा फॉर्मल नहीं होने वाली है, ठीक है। तो इजीली प्लीज़ इसको पूरा देख लेना। इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आपको ये भी पता चल जाएगा कि आप कितने पानी में हो, और अगर कोई ऐसा टॉपिक आपके हाथ से छूट रहा होगा, ठीक है, जो आपने अभी तक नहीं किया और आपका ध्यान नहीं गया, तो वो भी शायद हो सकता है इस वीडियो के बाद आप कवर कर लो और आपको पता चल जाए कि हाँ भाई मुझे ये भी करना है, ठीक है। तो सबसे पहले यार, जैसे कि आपको पता ही है, सबसे पहला चैप्टर है हमारा चैप्टर 1, दैट इज कंप्यूटर सिस्टम। कंप्यूटर सिस्टम यार मैंने 30 मिनट के अंदर वीडियो में कंप्लीट कर रखा था। अगर आपके पास टाइम है तो आप वीडियो देख सकते हो। एंड ये वाला चैप्टर है, मैं सबसे पहले बोलूंगा बेसिक चैप्टर है, ठीक है। इजी चैप्टर है, बेसिक चैप्टर है, ज़्यादा कुछ लगता नहीं है। वहीं इनपुट आउटपुट जो हमने बचपन में पढ़ा था वहीं सब कुछ, मतलब छोटी क्लास में पढ़ा था वहीं सब कुछ है। मेजर टॉपिक्स इसके क्या है, जैसे कि इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर सिस्टम, ठीक है। मैं आपको एक बार चैप्टर दिखा देता हूँ इसमें क्या क्या इंडेक्स में हमारा, ये आप देख सकते हो मेजर टॉपिक्स क्या क्या है इसमें। जैसे कि हमारा सबसे पहले इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर सिस्टम है, उसके बाद जाके हमारा रहेगा इवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर का इवोल्यूशन, कंप्यूटर की मेमोरी। अब देखो यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है, मैं वो सब कुछ आपको बताते जाऊँ। जैसे कि सबसे पहले इस चैप्टर में चले तो इंट्रोडक्शन के अंदर कंप्यूटर क्या होता है, क्या नहीं होता, डेफिनेशन वगैरह उसकी, बेसिक सीपीयू, ठीक है, इनपुट आउटपुट, ये सब कुछ पूछ लिया जाता है। और उसके बाद स्टार्टिंग में बहुत बेसिक है, बट यार एक चीज़ मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूँगा, ये वाला डायग्राम देखो आप, इनपुट आउटपुट, अगर आपको दिख रहा होगा पेज नंबर 1 में ही आपको ये वाला एक डायग्राम है, दैट इज इन सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का एंड कंपोनेंट्स ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम, ठीक है। ये वाला डायग्राम, ये इंपॉर्टेंट डायग्राम है, ठीक है। और अगर आपको इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आता है ना, कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम के कंपोनेंट्स से रिलेटेड क्वेश्चन, तो इस वाले डायग्राम को प्लीज वहां पे बना के आ जाना। प्रेजेंटेशन एक नंबर हो जाएगी, सब कुछ बढ़िया हो जाएगा। ये वाला डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है इस पर्टिकुलर के लिए, ठीक है। तो फिर ये वाला डायग्राम कर लेना, मोस्ट इंपॉर्टेंट। देन सीपीयू, सीपीयू के बारे में बेसिक बेसिक आपको पता ही है, फुल फॉर्म बताओ नीचे, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है, ठीक है। और क्या क्या करता है इसे, एक चीज और यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, व्हाइल प्रोसेसिंग द सीपीयू स्टोर्स डाटा एज वेल एज इंस्ट्रक्शंस इन लोकल मेमोरी कॉल्ड रजिस्टर्स, ठीक है। ये सेकंड पेज पे लिखा हुआ है। रजिस्टर्स क्या होता है ये पता होना चाहिए। देन इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, जो इनपुट लेता है दैट इज इनपुट डिवाइस। कुछ नाम दे दोगे, एग्जांपल्स बता दोगे। ज़्यादा ही फ्री टाइम में अगर पेपर छोटा लग रहा है, ईजी लग रहा है, तो ड्राइंग भी बना देना उनकी, ठीक है। माउस वगैरह बना देना अपना इनपुट में, और आउटपुट में अपना मॉनिटर वगैरह जो भी करना हो, ठीक है। तो इस टाइप से बेसिक बेसिक हो गया था यार। इवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर, अब देखो इवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर डिलीटेड है, तो इसके ऊपर अपना टाइम वेस्ट करना मत, ठीक है। हमारे उसमें से डिलीटेड है, मेजर सीबीएसई का सिलेबस है। अगर आपके स्कूल में आ रहा है तो वो आपको अपना पता करना पड़ेगा, ठीक है। बट सीबीएसई के सिलेबस में से ये पर्टिकुलर टॉपिक डिलीटेड है। देन यार हमारे यहाँ पे कंप्यूटर की मेमोरी, अच्छा कंप्यूटर की मेमोरी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। और कंप्यूटर की मेमोरी के अंदर आता क्या है, जैसे कि यूनिट्स क्या क्या है, और टाइप्स ऑफ मेमोरी। टाइप्स ऑफ मेमोरी के लिए मैं आपको रेकमेंड करूंगा, इसका मैंने एक फ्लो चार्ट वगैरह बना रखा होगा, ठीक है। इसके जो नोट्स हैं, फ्लो चार्ट वगैरह आप देख सकते हो। इसका टाइप्स ऑफ मेमोरी में कितने टाइप की मेमोरी होती है, 3 टाइप की मेजर मेमोरीज है। क्या क्या है, प्राइमरी मेमोरी, कैश मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी। अगर आप पेज नंबर पूछोगे तो ये पेज नंबर है एनसीईआरटी का 6 पेज नंबर पे आप दिख जाएगा, ठीक है, टाइप्स ऑफ मेमोरी। और कुछ कन्वर्जन टाइप भी दे देते हैं, कई बार पूछ लेते हैं कि इतने जीबी में कितना क्या होता है, ठीक है। ये सब कुछ टेबल भी दे रखी है एक। एंड देन यहाँ पे आपका जो दे रखा है प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी, कैश मेमोरी, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मेमोरी से क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है और इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना। अगर पढ़ा नहीं है तो अच्छे से पढ़ लेना, ये चीज़ कुछ इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसमें एग्जाम में आने के चांसेस है। और रैम और रोम में डिफरेंस, दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। रैम रोम में डिफरेंस क्या है, प्राइमरी सेकेंडरी और कैश मेमोरी का क्या डिफरेंस है, एंड कैश मेमोरी क्यों जरूरी होती है, कैश मेमोरी क्या है बेनिफिशियल करती है, कैश मेमोरी के यूजेस क्या है, ठीक है। बेसिकली वो कंप्यूटर को फास्ट कर देती है थोड़ा सा। तो जैसे कि मैं आपको रीड करके बता दूं, रैम इज फास्टर देन सेकेंडरी स्टोरेज बट नॉट एज फास्ट एज कंप्यूटर प्रोसेसर। सो बिकॉज ऑफ रैम अ सीपीयू may have to slow down to speed up the operations of CPU. A very high speed memory is placed between CPU and primary memory, ताकि हम ऑपरेशन जल्दी कर पाए, सीपीयू को स्पीड अप कर पाए। तो सीपीयू और प्राइमरी मेमोरी के बीच में एक और मेमोरी लगाई जाती है जिसको कि हम कैश मेमोरी बोलते हैं। बस यही है, ठीक है। देन सेकेंडरी पढ़ सकते हो आप, सेकेंडरी के अंदर क्या क्या है। फिर डाटा ट्रांसफर आ जाता है। डाटा ट्रांसफर बसेस में आता है, अलग अलग टाइप की बसेस होती है, जैसे कि यार डाटा बस, एड्रेस बस एंड कंट्रोल बस। अब यहाँ पे एक और डायग्राम है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये वाला डायग्राम देखो,
ये डायग्राम भी यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको बस से रिलेटेड क्वेश्चन आता हो तो अगर आप ये वाला डायग्राम बना देते तो मैं पेज नंबर बता दूँ, पेज नंबर 8 के ऊपर है, ठीक है। ये वाला डायग्राम आप मार्क करके चल लेना, और अगर आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है तो आप ऐसा कोई एक डायग्राम बना सकते हो बिल्कुल आराम से, ठीक है। बहुत अच्छा डायग्राम है, प्रेजेंटेशन 1 नंबर हो जाएगी और टीचर फुल मार्क्स देंगे, ठीक है। तो ये वाले टाइप का डायग्राम बना सकते हो। देन माइक्रो प्रोसेसर्स क्या होते हैं, माइक्रो प्रोसेसर्स के बारे में थोड़ा सा डीप टॉपिक है, आपको ना ज़्यादा अच्छे से ज़्यादा डीप में नहीं जाना, ठीक है, बस ऊपर ऊपर से आप पढ़ लेना। देन माइक्रो कंट्रोलर्स, माइक्रो कंट्रोलर एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, माइक्रो कंट्रोलर को पढ़ लेना। देन स्ट्रक्चर अनस्ट्रक्चर्ड डाटा टाइप, ठीक है। स्ट्रक्चर्ड क्या होता है, जिसको कि स्ट्रक्चर में ऑर्गेनाइज करके रखा हुआ था। अनस्ट्रक्चर्ड जिसमें कि डाटा रैंडमली पड़ा हुआ होता है, जैसे कि अब ये है, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ अनस्ट्रक्चर्ड डाटा, ठीक है। ये ऐसी एबीसी स्कूल है सबका, और यहाँ पे कुछ भी टाइप की एक लिस्ट टाइप की या फिर टेबल टाइप की नहीं है, बट यहाँ पे देखो ये एक टेबल बना रखी है, तो टेबल कुछ होती है एक ऑर्गेनाइज फॉर्म होती है, या फिर हम कह सकते हैं स्ट्रक्चर्ड फॉर्म होती है। बट ऐसी कोई भी डाटा दे रखा है दैट इज अनस्ट्रक्चर्ड। मंथली अटेंडेंस रिकॉर्ड, ये अनस्ट्रक्चर्ड डाटा है, ठीक है। देन डाटा कैप्चरिंग, स्टोरेज, रिट्राइवल, ये सब कुछ अपना उसका सॉफ्टवेयर। अच्छा, सॉफ्टवेयर एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पीछे सब अभी जैसे कि मैं अगर ओवरऑल इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताते जाऊँ तो सबसे पहले तो इससे पहले माइक्रो कंट्रोलर आया था। देन माइक्रो कंट्रोलर से पहले था हमारा इंपॉर्टेंट मेमोरी। तो मेमोरी इंपॉर्टेंट है, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मेमोरी इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा जाता है। माइक्रो कंट्रोलर इंपॉर्टेंट है, एंड एक सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कुछ ना कुछ पक्का आएगा सॉफ्टवेयर से, ठीक है। तुम्हारे पेपर में पक्का सॉफ्टवेयर आने वाला है, तो इसको अगर तुमने करा नहीं है तो इसको अच्छे से कर लेना। नीड ऑफ द सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर क्या है, क्यों ज़रूरी है, कुछ एग्जाम्पल सॉफ्टवेयर की याद करके लाओ ले जाओ। एंड फॉस भी होगा शायद इसमें, फॉस, हाँ दे रखा होगा, ये रहा पीछे दे रखा है लास्ट में, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में आपका फॉस भी होगा, ठीक है। तो फिर जैसे कि सिस्टम सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर, अच्छा इसके लिए ना बहुत बढ़िया फ्लो चार्ट बना सकते हो आप, वैसे मैं बता देता हूँ आपको। जैसे कि एक तो यहाँ पे भी दे रखा है सिस्टम यूटिलिटीज ऑपरेटिंग सिस्टम है, यहाँ पे भी कैटेगराइजेशन दे रखा है सॉफ्टवेयर का, ठीक है। ये पेज नंबर क्या है अपना, पेज नंबर 16 पे। तो यहाँ पे सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया अपना, सिस्टम यूटिलिटीज हो गया, डिवाइस ड्राइवर्स, अच्छा मैंने थोड़ा बहुत मार्क भी कर रखा है, देखो हाईलाइट वगैरह भी कर रखा है, ठीक है। तो इस टाइप से आप भी कुछ चीज़ों को मार्क कर लेना जो भी इंपॉर्टेंट लगे। डिवाइस ड्राइवर्स है, देन प्रोग्रामिंग टूल्स। एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें, हर एक कैटेगरी का, चाहे वो डिवाइस ड्राइवर्स है, चाहे वो सिस्टम यूटिलिटी है, इनका 1 से 2 एग्जांपल आपको पक्का याद होने चाहिए, ठीक है। एग्जांपल्स के ऊपर क्वेश्चन पक्का कर देते हैं, जैसे कि सिस्टम यूटिलिटीज है, सिस्टम यूटिलिटीज में फॉर एग्जांपल एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, ठीक है, ये पता होना चाहिए। डिस्क क्लीनर टूल, डिस्क कंप्रेशन टूल सॉफ्टवेयर, ये सब कुछ बहुत इंपॉर्टेंट है। देन उसके बाद क्या है, डिवाइस ड्राइवर्स के अंदर क्या है, डिवाइस ड्राइवर एक्ट्स एज अ मीडिएटर बिटवीन द ऑपरेटिंग सिस्टम एंड अटैच डिवाइस। ऑपरेटिंग सिस्टम और अटैच डिवाइस के बीच में एज अ मीडिएटर काम करता है, ये तो ये पता होना चाहिए। अब जैसे कि प्रोग्रामिंग टूल्स है, प्रोग्रामिंग टूल्स में कुछ डिफरेंट आप इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स याद करके ले जाओ। लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स क्या होता है, ये लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स में जो आपका इंटरप्रेटर होता है ना, इंटरप्रेटर के ऊपर क्वेश्चन आएगा। और असेंबलर क्या होता है, कंपाइलर, कंपाइलर इंपॉर्टेंट है सबसे ज़्यादा, पहले कंपाइलर पूछते हैं, कंपाइलर और इंटरप्रेटर में डिफरेंस क्या है, ठीक है। तो ये डेफिनेशन वगैरह इससे आती हैं, ओवरऑल चैप्टर में आपको ऐसे ही बता सकता हूँ, ये इंपॉर्टेंट पोर्शन है, ठीक है। यहाँ से सॉफ्टवेयर के बाद वाला जो भी है ना, सॉफ्टवेयर को अच्छे से कवर कर लेना है अगर अभी तक नहीं पढ़ा, ठीक है। यहीं से ही वेटेज आएगी, यहाँ से आप प्रोग्राम्स वगैरह फंसे रहोगे, यहाँ से भी मार्क्स बनते हैं, इनको करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पहले, ठीक है। तो इसको कर लिया। देन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, जनरल सॉफ्ट पर्पस सॉफ्टवेयर, फिर उसका यहाँ पे आ जाता है आपका फॉस, ठीक है। फॉस एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, फॉस से फुल फॉर्म पूछ लेंगे, कुछ भी पूछ लेंगे, प्रॉपर्टी और फ्री एंड ऑपरेटिंग सोर्स सॉफ्टवेयर, फ्री एंड ऑपरेटिंग सोर्स सॉफ्टवेयर को ही शॉर्ट फॉर्म में फॉस कहते हैं, ठीक है। नाउ यहाँ पे पेज नंबर मैं आपको बता दूँ 19 पेज नंबर पे मार्क कर लेना। फॉस इंपॉर्टेंट है, मतलब अगर मान लो जैसे सॉफ्टवेयर है ना, पूरा पूरा सॉफ्टवेयर में से एक इंपॉर्टेंट चीज और है, दैट इज फॉस। फॉस में फुल फॉर्म पूछ लेंगे, एग्जांपल्स पूछ लेंगे फॉस के, बता दो किस किस टाइप का फॉस होता है, किस किस टाइप के फॉस के सॉफ्टवेयर्स होते हैं, राइट। देन ऑपरेटिंग सिस्टम है, ऑपरेटिंग सिस्टम कौन कौन से होता है वो एग्जांपल्स पूछ लेंगे, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होते हैं पूछ लेंगे, तो आपको बता देना है क्या होता है। बेसिकली रिसोर्स मैनेजर होते हैं जो कि सब कुछ रिसोर्सेज मैनेज करते हैं, हार्डवेयर, सीपीयू, रैम, जो भी है। डेफिनेशन लिखी हुई है, मैंने पढ़ा रखा है बहुत अच्छे से, ठीक है। अगर आपको ज़्यादा अच्छे से क्लियर ना हो तो आप पढ़ सकते हो लेक्चर, ऐसा कोई भी बात नहीं है, बट मैं अभी शॉर्ट में रिवीजन करवाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो अगर आपने नहीं पढ़ा है तो इसको पढ़ लेना, और बाकी आपको पता ही है यार। देन यहाँ पे आपका टाइप्स ऑफ यूजर इंटरफेस में आपके यहाँ पे दिख रहा होगा, यूजर इंटरफेस किस किस टाइप के होता है, कमांड लाइन इंटरफेस, और जो भी आपका लाइक टच स्क्रीन हो गया, ठीक है। एंड GUI होता है, GUI इंपॉर्टेंट है, GUI के ऊपर क्वेश्चन आ जाता है, GUI, ओके। GUI स्टैंड्स फॉर ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, तो वो भी इंपॉर्टेंट चीज़ है। देन टच बेस्ड हो गया, वॉइस बेस्ड और जेस्चर बेस्ड। अब वॉइस बेस्ड यानी कि मेरी आवाज़ से रिलेटेड मैंने बोला हे गूगल, गूगल ऑन हो गया, ठीक है, ये हो सकता है। और जेस्चर बेस्ड यानी कि मैंने ऐसे ऐसे करके किया तो फिर वो समझ गया कि सामने क्या मैं कुछ कहना चाह रहा हूँ, तो ये सब जेस्चर्स हो गए। देन हमारा टच आपको पता ही है, ग्राफिकल यूजर फेस आपको पता ही है, लैपटॉप वगैरह में जो हम चलाते हैं। देन कमांड लाइन जो हम लिनक्स वगैरह में चलाते हैं कमांड्स करके,
ये सब आपको बेसिक बेसिक, ज़्यादा मत जाना, ज़्यादा जाओगे क्योंकि वैसे भी टाइम नहीं है, ठीक है, आपके पास टाइम बहुत कम है, आपको इनको लास्ट मोमेंट्स में बस ऊपर ऊपर से पढ़ लेना, ताकि अगर क्वेश्चन बाई चांस आ जाए तो आप अटेम्प्ट कर पाओ, आप छोड़ो ना, ठीक है, छोड़ो ना एटलीस्ट। देखो थ्योरी वाले क्वेश्चन ना छोड़ के मत आना, क्योंकि प्रोग्राम्स में ना कहीं पे वो एरर्स पूछ लेंगे कि यहाँ पे क्या गलती है, वहाँ पे क्या गलती है, कुछ गलती, तो वहाँ पे ना तुम्हारी गलती हो सकती है। बट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर तुमने थ्योरी पे कमांड है तुम्हारी, तो तुम्हारे प्रोग्राम्स अगर थोड़े बहुत गलत भी हो गए तो मार्क्स ज़्यादा अप डाउन नहीं होंगे। पास होना है तो पास होने का सबसे अच्छा तरीका है थ्योरी कवर करो। अगर तुम अभी यहाँ पे प्रोग्राम्स में जाओगे ना, क्योंकि प्रोग्राम्स कुछ कंपलसरी है नहीं, तुमने कुछ प्रोग्राम टाइप का प्रोग्राम किया, उन्होंने थोड़ा सा घुमा दिया प्रोग्राम को और वो अलग ही प्रोग्राम आ गया, तो आप तुम टेंशन में आ जाओगे। तो सबसे बढ़िया है, देखो कैसे करना है प्रिपरेशन में बता रहा हूँ, आप सबसे पहले थ्योरी कवर कर लो, अगर अभी तक कुछ भी नहीं किया है थ्योरी को फिर से पढ़ते जाओ, रिवाइज कर लो, क्योंकि प्रोग्राम से एक ऐसा टॉपिक है यार जिसमें टाइम चाहिए होता है, प्रैक्टिस चाहिए होती है, ठीक है, बार बार फोन में या फिर लैपटॉप में कुछ ना कुछ करके आपको प्रैक्टिस चाहिए होती है। अब लास्ट मोमेंट्स में आप प्रैक्टिस करने का टाइम है नहीं आपके पास, तो मेनली आप करो क्या, आप यहाँ से जो भी थ्योरी है उसको कवर करके जाओ, बहुत सही मार्क्स इजिली आ जाएंगे, ठीक है। देन यार हमारा एनकोडिंग स्कीम्स है, एनकोडिंग स्कीम्स के अंदर यस इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म्स आ जाती है, कभी कभी पूछ लेते हैं, ASCII की फुल फॉर्म क्या है एंड ISCII की फुल फॉर्म क्या है, देन यूनिकोड क्या है, यूनिकोड में कैरेक्टर्स क्या क्या है और प्रॉपर्टीज। ज़्यादा डीप क्वेश्चन नहीं आएंगे यहाँ से, ठीक है, बट मैं इतना बता सकता हूँ फुल फॉर्म्स तो पूछी जाएंगी, ठीक है, ये हो सकता है। अब ASCII का क्या, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड ऑफ इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, राइट, देन सेम ऐसी इंडिया का, इंडियन का भी है, मतलब एक अमेरिकन है एक इंडियन है, अमेरिकन कौन सा है ASCII और इंडियन क्या है ISCII। देन यूनिकोड है, फिर जाकर हमारा नंबर सिस्टम। अच्छा यहाँ पे एक टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब लगा लो मैं 100% कह सकता हूँ कि आपके टेस्ट में वो वाला टॉपिक आएगा ही, जो भी आपका फाइनल एग्जाम हो रहा है ये वाला टॉपिक पक्का आएगा। आप कौन सा भैया, जो आपका ये नंबर सिस्टम का कन्वर्जन है ना, अगर नहीं पढ़ा है तो बहुत शॉर्ट वीडियो मैंने बता रखी है, मैंने 1 घंटे से कम के अंदर सब कुछ पढ़ा रखा है। नंबर कन्वर्जन सीख के जाना, देखो नंबर कन्वर्जन सीख के जाओगे तभी जाके होगा, थोड़ा बहुत टाइम निकालो, नंबर कन्वर्जन सीख लेना, ईजी होता है, थोड़ा बहुत याद करना पड़ेगा स्टार्टिंग में शायद कुछ लाइक 3 लेटर्स जो होता है 3 3 करके उनका याद करना पड़ेगा, बट बाद में ईजी हो जाएगा, ठीक है। अब जैसे कि तुम्हें बता दूं मैं, बाइनरी नंबर सिस्टम, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम कन्वर्जन करना आता है, तो अगर टाइम हो, ठीक है, अब यहाँ पे अलग अलग स्कूल में अलग अलग टाइप से एग्जाम हो रहा है, अगर टाइम हो तो इसको देख के जाना और इसकी प्रैक्टिस करके जाना अच्छी खासी, ठीक है, खुद से ही नंबर निकालना गूगल से, अरे चैट जीपीटी का भी बहुत यूज़ कर सकते हो यार आप, ठीक है, आप खुद से ही जहाँ से भी क्वेश्चन आपको मिले, वरना मैं ही टेलीग्राम पे भेज दूंगा, आप मेरे को मैसेज कर देना या फिर कहीं पे भी बोल देना कि भैया टेलीग्राम पे कुछ और क्वेश्चन भेज दो, इंपॉर्टेंट हमें प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। एग्जाम में मार्क्स बिल्कुल एकदम A1 आने चाहिए, ये आप लोगों को डिसाइड कर लेना है, ठीक है, उसके बाद तो सब कुछ आपके लिए रिसोर्सेज सब बहुत है, ठीक है। नेक्स्ट हेक्साडेसिमल हो गया, कन्वर्जन इंपॉर्टेंट है, उसके अलावा इस चैप्टर इसमें से कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है। सेकंड एक चीज़ आ जाती है, बता देता हूँ, एक आपका आ जाता है जो आपका गेट्स है, लॉजिक गेट्स, ठीक है, लॉजिक गेट्स आ जाते हैं और मैंने लॉजिक गेट्स भी पढ़ा रखे हैं चैप्टर के अंदर, ठीक है, लॉजिक गेट्स, बट मेक श्योर उसमें इतना ज़्यादा फोकस मत कर लेना, क्योंकि यार उसको थोड़ा सीखना पड़ेगा, लाइक ईजी है, एंड और नॉट मेजर, यही 3 गेट्स हैं, देन इसका नैंड एंड नॉर, नैंड नॉर भी आ जाता है, तो फिर ये भी चीज़ें हैं, तो मैंने पढ़ा रखा है, पढ़ना चाहो आप पढ़ सकते हो मेरी वीडियोस से, ठीक है, बट उसके ऊपर इतना फोकस मत करना, क्योंकि और भी चीज़ें हैं इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है, वो वाले क्वेश्चन आ जाते हैं एंड 1 2 क्वेश्चन पक्का उससे भी आएगा गेट्स से, बट ठीक है आप इसको ज़्यादा अच्छे से कर लेना, कन्वर्जन वाला वो भी अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट यार ये वाला चैप्टर इतना ही है, मेजर इसमें कन्वर्जन है, एंड लॉजिक गेट्स तो हटा ही दिए हैं, बस सिलेबस में डाल दिए, बुक से हटा दिए लॉजिक गेट्स, एनसीईआरटी में नहीं है। नेक्स्ट एमर्जिंग ट्रेंड्स, ये वाला चैप्टर आपको पता ही होगा, डिलीटेड है पूरा का पूरा चैप्टर, ठीक है, तो फिर इसको तो छूना भी नहीं है, सीधा निकल जाना है। देन हमारा प्रॉब्लम सॉल्विंग। अच्छा प्रॉब्लम सॉल्विंग के ऊपर ना मैंने बहुत क्रिस्प वीडियो बना रखी है, लाइक आई थिंक 30-40 मिनट्स की है शायद, तो फिर वो आप देख सकते हो, 2x पे देखोगे 20 मिनट में खत्म हो जाएगी, ठीक है। और प्रॉब्लम सॉल्विंग के से यार ऑनेस्टली बताऊं तो मैं जब 11th में था ये वाला चैप्टर हमारा डिलीटेड हो गया था, ठीक है, हमारे में नहीं आया था ये वाला चैप्टर, बट फिर भी यार मैंने नोट्स बनाए हैं आपके लोगों के लिए, ठीक है, तो आप नोट्स से पढ़ सकते हो ईजिली। यहाँ पे बेसिक बेसिक सी चीज़ होता है, लाइक जैसे इस तरीके से दिख रहा है ना आपको इस तरीके से आपको एक पूरा पूरा प्रॉब्लम सॉल्व करके दिखाना होता है, आपको एक फ्लो चार्ट बनाना होता है कि कैसे कैसे क्या होगा, लाइक स्टार्ट है इज, अगर यस होगा तो यहाँ, अगर यस होगा तो नीचे, नो होगा तो फिर यहाँ पे, तो मतलब पूरा पूरा एक टाइप की प्रॉब्लम को सॉल्व करना पड़ता है, ठीक है, एक लॉजिकल मैनर में आप कह सकते हो। अच्छा अगर आपको इसको याद करना है तो फिर यहाँ पे सबसे पहले इंपॉर्टेंट आपके लिए ये है, पहले आपको ये टेबल पता होनी चाहिए, स्टार्ट, प्रोसेस, डिसीजन, दिस एरो, तो ये आपको पता होनी चाहिए। अगर आपको ये सब कुछ पता है तो गुड, अगर ये नहीं पता है तो ज़्यादा टाइम इसमें मत देना, ठीक है, मत देना ऑनेस्टली, और भी चीज़ है बहुत ज़्यादा, और प्रॉब्लम सॉल्विंग में ही लगे रहोगे और उसके लिए समझ में आएगा नहीं इतनी ईजिली, क्योंकि मुझे पता है, ठीक है, यहाँ पे ये इतनी ईजी समझ आएगा नहीं, फुल मार्क्स आपको इसमें मिल नहीं सकते, कुछ ना कुछ कट ही जाएगा, तो इसको फिलहाल छोड़ देना, क्योंकि हमें हाई ज़्यादा मार्क्स वाले टॉपिक्स पहले कवर करने हैं। इसके बाद आ जाते हैं, भैया जल्दी चलो टाइम हो रहा है, अच्छा ठीक है फास्ट, पाइथन।
पाइथन के लिए बहुत बढ़िया A1 नोट्स जस्ट अभी शाम को ही अपलोड किए थे, ठीक है, अभी दोपहर के टाइम पे अपलोड किए हैं, तो फिर उनको अच्छे से कर लेना, ठीक है। पाइथन कवर हो जाएगी पूरी की पूरी। एंड पाइथन के बाद आपका आता है, पाइथन में इंपॉर्टेंट क्या है भैया, तो देखो यार पाइथन में ना कोड्स आ जाते हैं। यस, पाइथन में कोड्स आएंगे ही आएंगे, एंड इसमें कोई आपकी दो राहों वाली बात नहीं है। अगर थ्योरी आ गई तो थ्योरी कुछ ही बेसिक सी थ्योरी है, जैसे कि एडवांटेजेस बता दो पाइथन की, डिसएडवांटेज, मेजरली एडवांटेजेस आता है, एडवांटेज ऑफ यूजिंग पाइथन, लिमिटेशंस क्या है पाइथन की कभी कभी पूछ लेते हैं, फीचर्स बता दो। फीचर्स एडवांटेजेस सब एक ही बात है, ठीक है। फीचर्स में ही आप एडवांटेजेस को काउंट कर सकते हो और लिमिटेशंस में ही आप डिसएडवांटेजेस भी ले सकते हो, तो बात सेम ही है। और एग्जीक्यूशन के मोड्स दो टाइप के होते हैं, एक इंटरैक्टिव होता है और एक स्क्रिप्ट मोड होता है, तो फिर ये याद रख सकते हो, बेसिक है बहुत। इसके बाद पूरी की पूरी टेबल होती है, आपको पता होगा कीवर्ड्स के अंदर आइडेंटिफाई, कीवर्ड्स आइडेंटिफायर्स ये सब क्या है, एक टाइप से टोकन्स के अंदर आ जाते हैं, ठीक है। मैंने बहुत अच्छे नोट्स दे रखे हैं और ये इन सबको आप कवर कर सकते हो। जो यहाँ पे प्रोग्राम्स है ना, जैसे कि आपके ये दे रखे हैं, राइट द प्रोग्राम्स टू डिस्प्ले वैल्यूज ऑफ, अब ये है जैसे कि ये एक प्रोग्राम दे रखा है, प्रोग्राम 5.52 5 का सेकंड पार्ट, ठीक है। अब जैसे कि ये आप पढ़ सकते हो, नॉर्मली आप बस प्रोग्राम्स रीड कर सकते हो। अगर आपको प्रोग्रामिंग अभी बेसिक्स भी नहीं आ रहे हैं तो प्रोग्रामिंग पे कम टाइम देके थ्योरी पहले कवर करना, क्योंकि थ्योरी से ना मार्क्स अच्छे खासे ग्रैप आ जाएंगी पहले हाथ में, मतलब फेल होने का डर नहीं रहेगा, उसके बाद थ्योरी में इतना हो जाएगा, और उसके बाद आपको जितना प्रोग्रामिंग करनी है करो, प्रोग्राम्स प्रैक्टिस करना करो, ठीक है। आई नो टाइम नहीं है बट यू हैव टू डू यार। और इसमें कुछ चीज़ें जो इंपॉर्टेंट हैं वो हैं, जैसे कि आपसे पूछ लेंगे मे बी, ये तो यार नोट्स में मैंने बहुत अच्छे से कवर करा रखा है, अगर आप नोट्स पढ़ लोगे ना उसमें ही आपका पूरा पूरा आपको समझ में आ जाने वाला है, ठीक है। और रिवीजन टूर करके नोट्स होंगे। अच्छा, ये चीज़ इंपॉर्टेंट हो जाती है, जैसे कि अरिथमेटिक ऑपरेटर है, अब जैसे कि आपसे ऑप्शन में पूछ लिया विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन अरिथमेटिक ऑपरेटर, और उसके बाद वहाँ पे आपको दे दिया ग्रेटर देन लेस देन। अब यहाँ पे आपको पता है एक ऑप्शन ग्रेटर देन लेस देन आ गया, अब ग्रेटर देन लेस देन कौन सा होता है, रिलेशनल का होता है, बट पूछा क्या है विच इज द फॉलोइंग इज नॉट अरिथमेटिक, तो रिलेशनल हो गया, तो यानी कि वही सही है। तो आपको इस तरीके से इनको करना पड़ेगा, इनके आपको पता होना चाहिए, प्लस माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड, एंड ये मॉड्यूलस, फ्लोर डिवीजन, एक्सपोनेंट, ये सब क्या क्या है आपके अरिथमेटिक के हैं। अरिथमेटिक के कौन कौन से हैं, लॉजिकल के कौन से हैं, रिलेशनल के कौन से हैं, सब कुछ चीज़ें आपको एटलीस्ट पता होनी चाहिए, थोड़ा बहुत ऊपर ऊपर से पता होना चाहिए, और उनका काम भी पता होना चाहिए, ठीक है। मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा, बट ये सब कुछ चीज़ें आपको ऊपर ऊपर से टेबल्स याद कर लेनी है, पता हो जाना चाहिए कि कहाँ पे हमें क्या करना है, ये नहीं है कि हमें कोई आइडिया ही नहीं है ऑपरेशंस का, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट हो गया। इसके बाद इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, ठीक है। दिस चैप्टर इज ओनली दिस, इतना ही कर लोगे तो काफ़ी है, इसमें से मैक्सिमम चीज़ें कवर हो जाएंगी। देन आता है हमारा फ्लो ऑफ कंट्रोल। अच्छा, यहाँ से भी ना कोडिंग के ना अच्छी खासी चीज़ तो पाइथन से ही शुरू हो जाती है, बट यहाँ से एक्चुअल में कोडिंग आती है, क्योंकि यहाँ पे आपका इफ एलिफ एल्स, देन फॉर लूप, वाइल लूप, सब कुछ यहीं से ही आता है। तो इसके लिए मैंने क्या करा हुआ है, इस चैप्टर के जितने भी प्रोग्राम्स थे ना उनकी कंपाइलेशन बना दी है PDF, तो उन कंपाइलेशन को आप देख लोगे तो जितने भी प्रोग्राम्स इस चैप्टर में वो सारे सारे आपको एक ही नज़र में दिख जाएंगे, ठीक है। मतलब 2 पेज के अंदर, 2 से 3 पेज के अंदर आपको इसके सारे सारे प्रोग्राम्स जो भी लिखे हुए हैं मेजॉरिटी में, जैसे प्रोग्राम 6.1, 6.2, 6. जो भी दे रखे हैं वो सारे सारे आप उसको पढ़ लेना, समझ लेना, कुछ ना आए तो फिर ग्रुप में पूछ लेना, टेलीग्राम का ग्रुप है, ज्वाइन नहीं किया तो फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ज्वाइन कर लेना, वहाँ से आपको सारा रिसोर्सेज, सारी कॉन्टैक्ट, मतलब बहुत अच्छी कम्युनिटी है यार, आप लोग वहाँ पे ज्वाइन करोगे, बात करोगे, कुछ पूछना है पूछ सकते हो, ठीक है, कोई ऐसा इशू नहीं है। देन यहाँ पे आपको इफ क्या होता है, एलिफ क्या होता है, अच्छा नॉर्मली हमें पता ही है, इफ मतलब अगर, और एलिफ मतलब अगर ये नहीं है, अगर मान लो हमें इफ वाली कंडीशन बार बार देनी है तो हम एलिफ का यूज करते हैं, सिंपल सी बात है, इफ एलिफ एल्स। और अगर ऊपर वाले ना इफ में कुछ है ना एफ में, एलिफ में कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो लास्ट वाला एल्स लग जाता है, बस यही बेसिक सी चीज़ें। और यहाँ पे रेपिटेशन क्या होता है, रेपिटेशन कैसे कर सकते हैं, और फॉर लूप, वाइल लूप, ठीक है। मेजॉरिटी यार यहाँ पे पूरा कोडिंग का ही पार्ट है, ठीक है। और यहाँ पे आपको कोडिंग प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, और मैंने कुछ प्रोग्राम्स के ऊपर भी वीडियो बनाई है, तो वहाँ से आप देखोगे ना, अभी मैंने शायद मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोग्राम्स की वीडियोस डाल दी हैं 1-2, तो फिर वहाँ से आप उनको देखोगे, ईजिली आपका कवर हो जाएगा, ठीक है। और भी मैं वीडियोज़ जितनी हो सकी डालने की कोशिश करूँगा बहुत जल्दी, ठीक है। तो ये सब है। देन इसके अंदर नेस्टेड लूप्स भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वहाँ से भी क्वेश्चन बन जाता है, तो नेस्टेड लूप्स भी प्रैक्टिस कर लेना अगर हो पाए तो। फिर अब देखो यार कोडिंग है, जल्दी में होती नहीं है। अच्छा, फंक्शंस में यार आपको पूरा फंक्शंस नहीं आ रहा था जहाँ तक मुझे याद है, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है। अगर आपको आ रहा है तो यहाँ पे देखो, अगर आ रहा है, मैंने नहीं पढ़ा है ये वाला टॉपिक मुझे, क्योंकि आई थॉट कि ज़्यादा का टॉपिक सिलेबस में नहीं है, क्योंकि 12th वाले में फंक्शंस वगैरह आ रहे हैं, ठीक है। तो मुझे लगा 11th में है नहीं, अगर आपके स्कूल में आ रहे हैं या फिर CBSE सिलेबस में दे रखे हैं, मुझे नहीं पता, क्योंकि लास्ट मोमेंट में आप कवर हो नहीं सकता। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स सुन लो, फिर भी क्या करना है, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जैसे कि आप यहाँ पे कर सकते हो। एडवांटेज वगैरह नहीं आती नॉर्मली, यहाँ पे आएगी आर्ग्यूमेंट और पैरामीटर में डिफरेंस, ठीक है, ये आ सकता है।
देन आपसे पूछा जा सकता है, फंक्शन क्रिएट करने को बोल सकता है खुद से कोई भी, ठीक है, जैसे कि राइट अ प्रोग्राम यूजिंग अ यूजर डिफाइंड फंक्शन माई मीन टू क्रिएट मीन ऑफ द फ्लोटिंग वैल्यूज। कुछ भी इस टाइप का आपको प्रोग्राम दे देंगे एंड कहेंगे प्रोग्राम लिखो। या फिर क्या हो सकता है, किसी भी टाइप का एक फंक्शन पहले से ही बना के दे दिया, आप पूछ रहे हैं इसमें एरर बताओ कहाँ पे एरर आ रहा है, तो वो आपको एरर आइडेंटिफिकेशन भी आना चाहिए, ठीक है। अब कॉमन एरर आइडेंटिफायर क्या होता है, जैसे कि मान लो कहीं पे कॉलन नहीं लगाया होगा, हो सकता है कहीं ब्रैकेट छोड़ दिया होगा, या फिर कहीं पे इन्वर्टेड कॉमास नहीं लगाए होंगे, स्ट्रिंग यूज नहीं किया होगा, या फिर स्ट्रिंग यूज कर दिया होगा। तो ये कुछ कॉमन एरर्स हैं, इनको आपको ऑब्जर्व करके देख के बता देना है, ठीक है ना। ये हो गया आपका। देन इसमें से तो आप, ठीक है, यही सब कुछ प्रोग्राम्स है, खुद से यूज़र डिफाइंड बनाने पड़ता है फंक्शंस अपने। तो अगर आपको लगे कि आप यार टाइम है आपके पास कुछ, तो आप इसको ईजिली कर सकते हो। अच्छा, यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, दैट इज पाइथन स्टैंडर्ड लाइब्रेरी। लाइब्रेरी पता होनी चाहिए, लाइब्रेरी में क्या क्या है, जैसे कि बिल्ट इन फंक्शंस हो गए, यूज़र डिफाइंड फंक्शंस होते हैं, और क्या होते हैं, हाँ मेनली यही होता है, बिल्ट इन और यूजर डिफाइंड। स्टैंडर्ड के अंदर क्या, स्टैंडर्ड और अच्छा ये दिखाएगा टाइप्स ऑफ फंक्शंस के लिए ना, अगर आपको बनाना हो टाइप्स ऑफ फंक्शंस के बारे में कुछ पूछे तो ये वाला फ्लो चार्ट बना देना, अच्छा लग रहा है, ठीक है, और प्रेजेंटेशन वगैरह भी अच्छी लगेगी। तो फंक्शन के अंदर दो पार्ट्स हो गए, स्टैंडर्ड लाइब्रेरी, यूजर डिफाइंड एंड स्टैंडर्ड लाइब्रेरी के अंदर बिल्ट इन एंड मॉड्यूल दोनों हो गए। अब देखो यार, जैसे कि मॉड्यूल में अब हम कह सकते हैं मैथ मॉड्यूल हो गया हमारा, कुछ एग्जांपल्स याद करके जाना, जैसे कि मैथ मॉड्यूल हो गया हमारा, स्टैटिस्टिक्स मॉड्यूल हो गया हमारा, ठीक है। और ऐसे ही एक रैंडम मॉड्यूल होता है, रैंडम मॉड्यूल के अंदर भी अलग अलग होता है, रैंड आईएनटी, ठीक है, रैंड रेंज, तो कुछ कुछ आपको पता होना चाहिए, यही है मेजर। और इसमें कुछ भी नहीं है, अगर आपने पढ़ा है अच्छे से तो आप इसको कर लोगे, बस यही तीन मेजॉरिटी यही है, स्टैटिस्टिक्स हो गया, रैंडम हो गया, तो इनको आप कर लोगे तो फिर ये वाला चैप्टर आपका ईजिली हो जाएगा। बाकी इस चैप्टर को अगर नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैप्टर की टेंशन मत लेना, आगे बढ़ जाना, क्योंकि अगर आप यहाँ पे टाइम वेस्ट करोगे तो जो चीज़ आप अभी कर सकते हो ना वो भी नहीं कर पाओगे, और ये तो पता नहीं होगा नहीं होगा। देन स्ट्रिंग, अच्छा स्ट्रिंग एक अच्छी चीज़ है, स्ट्रिंग में बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन आते हैं। यहाँ पे बताऊँ मैं आपको, स्ट्रिंग, लिस्ट, डिक्शनरी, स्ट्रिंग, लिस्ट, टपल, डिक्शनरी, ये चारों के चारों ऐसे टॉपिक्स हैं जो बहुत सिमिलर है, ठीक है, और यहाँ से वेटेज भी अच्छी खासी आती है। लाइक आपसे क्या बोलेंगे, आप से बोलेंगे एक्सेसिंग कर दो, एक्सेस कैसे करेंगे, या फिर ट्रैवर्सिंग कर दो लिस्ट के अंदर। मैं आपको अभी अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ क्या क्या चीज़ है, मतलब अगर आपने पढ़ा होगा तो फिर आपको समझ में आ रही होंगी चीज़ें, ठीक है। अब जैसे कि एक्सेसिंग का करेक्टर, किसी भी एक पर्टिकुलर को एक्सेस करना है तो यहाँ पे हमें इसका इंडेक्स नंबर डालना पड़ता है, आपको पता होगा, ठीक है। स्ट्रिंग का अगर मान लो अब जैसे कि ये वाला STRL1 है, अब यहाँ पे हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ है, लाइक आप देख सकते हो, अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ है। अब मुझे मान लो यहाँ पे अब एच को प्रिंट कराना है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे फर्स्ट जो इसका है, फर्स्ट इंडेक्स है, तो मैं यहाँ पे 1 लिख दूँ, 0 लिख दूंगा, क्योंकि फर्स्ट इंडेक्स हमेशा 0 होता है, आपको पता होगा 1 नहीं होता है, फर्स्ट इंडेक्स 0 से स्टार्ट होता है, और जो बैक साइड है, राइट साइड है, यहाँ से -1 से स्टार्ट होता है। सो ये 0 हो गया। एंड देन हमारा जो भी हमें चाहिए, अगर मान लो हमें O चाहिए होता है, O को कैसे करेंगे, 0 1 2 3 4, तो फोर्थ इंडेक्स पे आ रहा है तो हम 4 लिख देंगे यहाँ पे, तो O प्रिंट हो जाएगा। तो ये हम एक्सेसिंग करने का बेसिक तरीका हो गया। फिर आता है स्ट्रिंग इज इम्यूटेबल, गलती से भी स्ट्रिंग को म्यूटेबल मत लिख देना। इम्यूटेबल क्या होता है भैया, जिसको हम चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। और म्यूटेबल क्या होता है, जो चेंज हो जाएगा क्रिएशन के बाद भी, ध्यान रखना, क्रिएशन के बाद भी। नेक्स्ट अपना कॉन्कैटिनेशन, कॉन्कैटिनेशन मतलब दो को जोड़ देना। रेपिटेशन मतलब दो जितने बार चाहो उतने बार मल्टीप्लाई कर देना, सेम उसी चीज़ को बार बार रिपीट करवाना। मेंबरशिप मतलब चेक करना कि उसमें कुछ वो चीज़, वो पर्टिकुलर एलिमेंट है या फिर नहीं है। देन स्लाइसिंग मतलब उसको टुकड़ों में बांट देना। ध्यान रखो, इन सब में से स्लाइसिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, स्लाइसिंग से क्वेश्चन बनेगा आपका, ठीक है। कुछ ना कुछ पूछेंगे आपसे, बोलेंगे कि यहाँ पे इसको 2 रेशियो इतने में डिवाइड कर दो, 2 रेशियो 10 में, 2 रेशियो 5 में, कुछ ना कुछ पूछेंगे। और केस कैसे, हम अभी हमें कैसे पता, जो भी देख रहे हैं यहाँ पे, जैसे कि आप नोट्स में भी बना रखे मैंने, नोट्स से भी आप इसको इजीली कर सकते हो। अगर यहाँ पे समझ में ना आए तो फिर नोट्स उठाओ, डायरेक्टली टेलीग्राम में आपके लिए रखे हुए हैं, ठीक है, मैंने और किसी के लिए बनाया नहीं है, आपके लिए यहाँ आप उनको यूज़ करो अच्छे से। देन स्ट्रिंग आ गया, अब यहाँ पे अब 1:5 है, तो 1:5 मतलब हमें इसको 1:5 वाला हिस्सा ही प्रिंट कराना है। 1 यानी कि 1 यार स्टार्टिंग वैल्यू होती है, और 5 एंडिंग वैल्यू। अच्छा, एंडिंग वैल्यू से एक पहले ही रुक जाता है, आपको ये भी पता होगा। अब यहाँ पे 1 यानी कि h में क्या है, h की वैल्यू तो 0 हो गई। देन e की वैल्यू क्या है, e की वैल्यू 1 है, तो e की वैल्यू 1 हो गई। अब ये LO प्रिंट हुआ है बस। तो ये इस तरीके से होता है, आपको समझ में आ गया होगा। e से स्टार्ट हुआ, e से क्यों स्टार्ट हुआ, क्योंकि यहाँ पे स्टार्टिंग वैल्यू 1 थी, अगर 0 होती तो h से स्टार्ट होता। ये हो गया, पर आपने करा ही होगा। मतलब ओवरऑल मैं आपको ये समझा दूं कि अगर आपका ये स्लाइसिंग वीक है ना, तो स्लाइसिंग को स्ट्रॉन्ग कर लो भाई, स्लाइसिंग को अभी भी स्ट्रॉन्ग कर लो, टाइम है आपके पास। इसको अच्छे से प्रैक्टिस करो, 2 4 बार, 6 बार, 5 बार, ठीक है। मतलब जब आगे वाला नहीं होता तब क्या कंडीशन होती है, जब पीछे वाली वैल्यू नहीं होती तब क्या कंडीशन होती है। एक स्टेप भी होता है इसमें, जो एक लास्ट वैल्यू होती है उसको स्टेप बोलते हैं, ठीक है, कितने बार स्टेप करना है, तो वो भी आप सीख लो पूरा पूरा। और अगर रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट कराना है तो भी क्या होता है, ठीक है, -1 लगा देते हैं स्टेप को, तो वो रिवर्स ऑर्डर में हो जाता है, तो ये भी आपको आना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है। देन हमारा इसमें,
ठीक है, ये हो गया। अच्छा, ये कुछ फंक्शंस है इंपॉर्टेंट, दिखा देता हूँ मैं। बिल्ट इन फंक्शंस, दैट इज लेन। लेन इंपॉर्टेंट है। लेन क्या होता है? काउंट करने के लिए कितने नंबर ऑफ, हम कह सकते हैं उसमें लेटर्स हैं बेसिकली, ठीक है, कितने नंबर ऑफ लेटर्स है, फिर कितने स्पेसेस वो ऑक्यूपाई कर रहा है, दैट इज उसकी लेन। लेन से हम ये मेजर कर सकते हैं। जैसे कि हेलो वर्ल्ड, हेलो वर्ल्ड के अंदर कितने, HELLO, उसके बाद स्पेस, अच्छा HELLO, उसके बाद स्पेस, देन WORLD, कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, HELLO स्पेस WORLD, ठीक है, हेलो वर्ल्ड। अच्छा, इसके बाद लास्ट में ना इन्होंने क्या कहता है उसको, एपोस्ट्रॉफी भी लगा रखी है। जैसे कि यार यहाँ पे आप देख सकते हो HELLOWRLD, तो एपोस्ट्रॉफी भी लगा रखी है, तो टोटल काउंट करके इनके 12 बन रहे हैं। अच्छा, स्पेस भी काउंट होता है इसमें, ठीक है, स्पेस काउंट नहीं होता ऐसा मत सोचना, स्पेस भी काउंट होता है, ठीक है, तो टोटल 12 हो रहे हैं। ऐसे ही काउंट करके बस लिख देना है अगर आ गया एग्जाम में। देन टाइटल, लोअर, जो भी आप ऊपर ऊपर से पढ़ लेना अच्छे से, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत बड़ी टेबल बना रखी है, इतनी सारी पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस यहाँ से इसके जो है ना मेन मेन काम, बस ये पढ़ लेना और एक एग्जाम्पल देख के समझ लेना, बस पूरा रीड करने की जरूरत नहीं है एक एक वर्ड। अगर समझ में आ गया तो फिर आगे बढ़ जाना। देन यहाँ पे भी कुछ प्रोग्राम्स दे रखे हैं जो कि आप देख सकते हो ऑब्वियसली। देन लिस्ट, अच्छा लिस्ट में भी सेम चीज़, मतलब जो आपने अभी यहाँ पे पढ़ा है ना, सेम यहीं पे। डिफरेंस क्या आ गया? लिस्ट आर म्यूटेबल, लिस्ट म्यूटेबल हो जाती है। अच्छा, स्टोर किस में करते हैं? इसको हम स्टोर करते हैं स्क्वायर ब्रैकेट्स में, राइट, ये भी याद होगा, ये भी मैंने पढ़ा रखा है। एंड इसके बाद डिक्शनरी आएगा, डिक्शनरी को हम नॉर्मल ब्रैकेट्स के अंदर स्टोर करते हैं, लाइक राउंड ब्रैकेट्स के अंदर। देन आ जाएगा हमारा नहीं टपल, ओ सॉरी, टपल को हम राउंड ब्रैकेट्स के अंदर स्टोर करते हैं। एंड देन हमारा डिक्शनरी आएगा, डिक्शनरी को हम कर्ली ब्रेसेस के अंदर स्टोर करते हैं, ये भी आपको पता होगा। सो लिस्ट म्यूटेबल होती है। अच्छा, लिस्ट और टपल में डिफरेंस आ जाता है कभी कभी, ठीक है, कि डिफरेंशिएट बिटवीन लिस्ट एंड टपल, तो आपको पता ही होगा लिस्ट क्या है भाई, लिस्ट हमारी म्यूटेबल होती है एंड टपल आर इम्यूटेबल। लिस्ट इज स्टोर्ड इन राउंड ब्रैकेट्स, टपल्स आर स्टोर्ड इन लाइक लिस्ट आर स्टोर्ड इन कर्व स्क्वायर ब्रैकेट्स, टपल्स आर स्टोर्ड इन राउंड ब्रैकेट्स। तो ये सब चीज़ आप अच्छे से कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। देन मेंबरशिप वगैरह, देखो सब कुछ सेम है यहाँ पे। स्लाइसिंग भी एकदम वैसी है। अब यहाँ पे क्या है, स्लाइसिंग होगी कैसे, यहाँ पे एलिमेंट्स होते हैं पूरे के पूरे, अब जैसे कि फर्स्ट एलिमेंट, सेकंड एलिमेंट, और डिफरेंस सेपरेटेड किससे होता है? ये कॉमा से सेपरेटेड होता है, कॉमा सेपरेटेड होता है, देखो एक एक कॉमा से। और अब ये पहला वाला एलिमेंट है, इसको 0, ये 1, ये 2, ये 3, ये इस तरीके से बने हुए होते हैं। यहाँ पे भी आपको स्लाइसिंग बहुत इंपॉर्टेंट इस इंटेंशन से भी है, तो यहाँ पे भी आपको स्लाइसिंग कर लेनी है। देन आपकी यहाँ पे भी कुछ इंपॉर्टेंट बिल्ट इन फंक्शंस है, जैसे कि अपेंड हो गया, लेन हो गया। लेन का सेम काम है, यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स काउंट कर देगा आपकी, कितने आपके पास हैं। जैसे कि मैं आपको लेन का दिखा देता हूँ यार एक बार। अब जैसे कि यहाँ पे लिस्ट 1 दे रखी है, लेट मी शो यू। अब यहाँ पे आपको लिस्ट 1 दे रखी है, ठीक है, अब यहाँ पे आपको लिस्ट 1 दे रखी है। लिस्ट 1 के अंदर क्या है, 10 20 30 40 50, सॉरी 10 20 30 40 50, तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी हो गई हमारे पास? 5। तो यहाँ पे लेन ने क्या दे दिया हमें? 5 रिजल्ट दे दिया। तो यहाँ पे लेन क्या करेगा, बेसिकली काउंट कर लेगा कितने नंबर ऑफ हैं, 10, 20, 30, 40। अगर इतने ही होता तो फिर 4 बता देता, तो बस लेन ये करेगा। एंड इसके बाद यार काउंट है, इंडेक्स है, रिमूव है, ऊपर ऊपर से थोड़ा बहुत सब कुछ पढ़ लेना, ठीक है। एक पढ़ लोगे तो सब में ही सेम इसी टाइप का ही है, ठीक है। सबके एक बार देख लेना एप्लीकेशन, उनको यूज़ कैसे करना है, ताकि आप कोड्स आ जाए तो एटलीस्ट कुछ तो लिख पाओ, आपके पास कुछ हो लिखने के लिए, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका। देन आपके पास लिस्ट मैनिपुलेशन। अच्छा, एक चीज़ और याद रखना, लिस्ट को तो आप चेंज कर सकते हो, लाइक उसमें से कोई एलिमेंट डिलीट करना है, नया एलिमेंट ऐड करना है, बट टपल में आप कुछ भी चेंज नहीं कर सकते, आपको एक नया टपल क्रिएट करना पड़ेगा, राइट। तो यहाँ पे टपल में ऐसा नहीं होता, बिकॉज टपल इज इम्यूटेबल। देन टपल आर ऑर्डर सीक्वेंस एंड पैरेंथेसिस, यानी कि राउंड ब्रैकेट में स्टोर करते हैं, सेम वही चीज़ है, यहाँ पे कुछ भी डिफरेंस नहीं है, ठीक है। नेस्टेड टपल, एक टपल के अंदर एक और टपल आ गया तो वो नेस्टेड टपल हो जाता है। देन इंट्रोडक्शन टू डिक्शनरी, डिक्शनरी वगैरह भी सेम है। अच्छा हाँ ठीक है, ये भी वही चीज़ों पे वर्क कर रहा है, मतलब लगा लो मैं आपको बता रहा हूँ, स्ट्रिंग, लिस्ट, टपल, डिक्शनरी सबके सब एक ही चीज़ों पे वर्क कर रहे हैं, ठीक है। और ये अगर आपको आप एक बार पढ़ लेते हो, वो टेबल जो भी है, जो भी आपके बिल्ट इन फंक्शन है, सेम ही है बिल्ट इन फंक्शन भी लगभग, तो वो आप देख लेते हो तो फिर उससे आपका हो जाएगा। अच्छा, लास्ट चैप्टर, अब ये चैप्टर ना छोड़ देता है कई बार, हम स्टूडेंट्स छोड़ देता है सोसाइटल इम्पैक्ट, लगता है कि यार इसको क्या करेंगे, आखिरी चैप्टर है, बट इसको छोड़ के नहीं जाना है, ठीक है। आप कोडिंग छोड़ सकते हो, आप कुछ भी पर्टिकुलर चीज़ छोड़ दो, बट आपको सोसाइटल इम्पैक्ट तो बिल्कुल नहीं छोड़ना है। अगर अभी भी क्लियर नहीं किया तो अभी बैठो, सोसाइटल इम्पैक्ट कवर करो पहले, ठीक है। बहुत ईजी चैप्टर है यार, मतलब इतना ईजी चैप्टर, ईजी टू अंडरस्टैंड, एंड यहाँ पे आपको इतने ईजिली मार्क्स मिल सकते हैं, मैं आपको अभी एक्सप्लेन कर दूंगा, अभी के अभी प्रूव हो जाएगा, ठीक है। सबसे पहले आपका डिजिटल फुटप्रिंट्स। डिजिटल फुटप्रिंट्स क्या होता है, छोटी सी डेफिनेशन है, जो भी अब देखो डिजिटल फुटप्रिंट्स, फुटप्रिंट्स मतलब पता है
आपको? पैरों के निशान। पैरों के निशान मतलब कोई भी निशानी। अच्छा, डिजिटली काम करते वक्त यानी कि लैपटॉप फोन में काम करते वक्त हम कुछ ना कुछ निशानियां ऐसी छोड़ देते हैं ऑनलाइन, जो कि यार हमें हमारी प्रेजेंस को शो करती है कि हम यहाँ से गए थे, तो हमने यहाँ पे एक विजिट किया था। तो वही सब कुछ है कि उनको उन्हीं चीज़ों को हम डिजिटल फुटप्रिंट्स कहते हैं। बेसिकली डाटा रिफ्लेक्टिंग द एक्टिविटी परफॉर्म बाय अस ऑनलाइन। दो टाइप के होते हैं, एक्टिव और पैसिव। अब ये ना मैंने डिजिटल नोट्स बना रखे इस चैप्टर के पूरे, तो डिजिटल नोट्स एक बार कवर कर लोगे पॉइंट वाइज, बहुत छोटे छोटे क्रिस्प नोट्स एकदम, मतलब लगा लो आई डोंट थिंक कि 4 to 5 पेज से ज़्यादा नोट्स हैं वो, ठीक है। 3 to 4 के पेजेस के अंदर पूरे नोट्स कवर्ड है, पूरा चैप्टर, और बहुत ईजिली अच्छे तरीके से कवर्ड है विद डायग्राम्स है, ठीक है। अब जैसे कि यहाँ पे नेट एटिक्वेट्स दिखा रखा है, ये अच्छा डायग्राम है, अगर आप चाहो तो फिर इसको अपने आंसर्स में भी इंक्लूड कर सकते हो। देन आपका बी एथिकल के अंदर नो कॉपीराइट वायलेशन, सब कुछ मैंने समझा भी रखा है, लेक्चर भी रखा हुआ है इसका। एंड शेयर द एक्सपर्टीज। देन बी रिस्पेक्टफुल, बी रिस्पेक्टफुल के अंदर 2 पॉइंट्स आ गए, रिस्पेक्ट प्राइवेसी एंड रिस्पेक्ट डाइवर्सिटी। ऊपर से ना आप बस पॉइंट्स पढ़ते जाओ, जैसे कि बी रिस्पेक्टफुल के अंदर 2 पॉइंट्स आ गए, दैट इज प्राइवेसी और डाइवर्सिटी। बी रिस्पॉन्सिबल के अंदर अवॉइड साइबर बुलिंग एंड डोंट फीड द ट्रोल, ताकि अगर इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आ जाए नेट एटिक्वेट से रिलेटेड तो आप कर पाओ। देन ऐसी कम्युनिकेशन एटिक्वेट्स एंड सोशल मीडिया एटिक्वेट्स। नॉर्मल है, ज़्यादा उतना पूछा नहीं जाता, बट पढ़ के चले जाओ, क्योंकि क्या यार इजी टॉपिक है ना। एक बार पढ़ लोगे समझ में आ जाएगा, कम टाइम में ज़्यादा वैल्यू ऐड करेगा। फिर आता है डाटा प्रोटेक्शन में। दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम्स। डाटा प्रोटेक्शन से हर बार क्वेश्चन आता है, ठीक है, और इस बार भी आएगा। जैसे कि अगर मैं कुछ बार ही बोल रहा हूँ हर बार, ठीक है, तो इस बार भी डाटा प्रोटेक्शन से क्वेश्चन आएगा। क्वेश्चन क्या आएगा? आईपीआर से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा, इन्फॉर्मेशन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। ये वाला टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में पूछा ही जाएगा। देन आपका कॉपीराइट आ सकता है, पेटेंट इन्फ्रिंजमेंट, कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट, ट्रेडमार्क, ये सब कुछ आपसे पूछा जाएगा। अब जैसे कि पे कॉपीराइट क्या होता है, तो यार कोई भी डिजिटल प्रोडक्ट अगर बनाए तो उसके ऊपर हमारे पास कॉपीराइट होता है। पेटेंट क्या होता है? कोई इन्वेंशन होती है तो उसके ऊपर हम पेटेंट करा सकते हैं। ट्रेडमार्क क्या होता है? हमारा कोई भी लोगो, नेम, कुछ भी होता है वो सब कुछ हमारे ट्रेडमार्क के अंदर आता है, स्लोगन, डिजाइन, एनीथिंग। और ये हमारा हो गया। देन वायलेशन ऑफ आईपीआर, ये भी इंपॉर्टेंट, मतलब समझ लो ये पूरा डाटा प्रोटेक्शन टॉपिक वेरी इंपॉर्टेंट। देन प्लेगियरिज्म, कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट क्या होती है, ट्रेडमार्क इन्फ्रिंजमेंट क्या होती है, डायरेक्टली पूछ लेंगे व्हाट इज ट्रेडमार्क इन्फ्रिंजमेंट, व्हाट इज कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट, या फिर हो सकता है वो डिफरेंस पूछ ले किसी दो चीज़ों के बीच में, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कॉपीराइट एंड पेटेंट, ठीक है। कुछ भी हो सकता है, किसी भी तरीके से पूछ ले, आप प्रिपेयर करके जाओगे अगर, तो फिर इस चीज़ों में से आप में से कोई सा भी क्वेश्चन आ जाए आप कर लोगे। देन आपका पब्लिक एक्सेस एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, यहाँ पे आपका ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर दे रखा है, तो इसमें फॉस वगैरह दे रखा है, फॉस के कुछ एग्जांपल्स भी दे रखे हैं, ठीक है, जैसे कि लिनक्स, कर्नल बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम लाइक उबंटू, फेडोरा, लिनक्स के अंदर आ गए, ठीक है। और जैसे कि लिब्रे ऑफिस, मोजिला फायरफॉक्स, सब कुछ यार लिनक्स के डिस्ट्रीब्यूशन है। देन हमें साइबर क्राइम, अच्छा जैसे कि भैया मैंने एक बार बताया कि ये सब कुछ टॉपिक डाटा प्रोटेक्शन, आखिर लास्ट है साइबर क्राइम। मैंने क्या कहा पिछले पे, जो आपका नेट एटिक्वेट्स, ये सब एटिक्वेट्स है ना, एटिक्वेट्स तब भी आप एक टाइम के लिए छोड़ दो, बट ये सब कुछ करके जाना, दैट इज साइबर क्राइम एंड आपका जो डाटा प्रोटेक्शन है। ये दोनों टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। साइबर क्राइम के अंदर क्या आ जाएगा? हैकिंग, नॉन है। अब जैसे हैकिंग में क्या, दो टाइप की हैकिंग होती है, ठीक है, एथिकल हैकिंग और नॉन एथिकल हैकिंग, अनएथिकल हैकिंग। तो ये आपको करना पड़े, नॉन एथिकल है बेसिकली। तो अनएथिकल हैकिंग क्या होती है, नॉन एथिकल क्या होती है, व्हाइट हैट हैकर्स कौन से होते हैं, ब्लैक हैट हैकर्स कौन से होते हैं, ये सब कुछ आ सकता है। देन फिशिंग और फ्रॉड ईमेल्स कैसे भेजे जाते हैं, ठीक है। और आपको कोई एग्जांपल दे सकते हैं कि किसी एक पर्टिकुलर पर्सन के साथ ऐसा ऐसा हुआ, उसको एक ऐसी ईमेल आई, फ्रॉड ईमेल, तो ये किस टाइप का साइबर क्राइम का एग्जांपल है, तो वो आपको पूछ सकते हैं। तो अगर आपने पढ़ा होगा ना कि अगर अगर हम फ्रॉडेंटली किसी से सेंसिटिव डाटा कलेक्ट कर लेते हैं तो उसको फिशिंग कहते हैं, तो यार वो वाला आपको करेक्ट कर दोगे आप। तो इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत आते हैं एग्जाम में, मैंने देख रखे हैं, एनालाइज कर रखे हैं, ठीक है। आइडेंटिटी थेफ्ट, किसी और की आइडेंटिटी बनकर दिखाना, जैसे कि अब कोई और आपकी आइडेंटिटी बन के किसी और से कुछ बोल रहा है, तो फिर वो आपकी आइडेंटिटी थेफ्ट हो गई। अब मान लो आपकी आईडी हो सकती है, फेसबुक आईडी, व्हाट्सअप आईडी, किसी भी चीज़ से, व्हाट्सअप आईडी नहीं, फेसबुक आईडी, इंस्टाग्राम आईडी, इसका यूज़ करके किसी और से ऐसे कम्युनिकेट कर रहा है एंड सामने वाले को ऐसा लग रहा है कि वो आप ही हो, बट वो आप एक्चुअल में नहीं हो, तो ये आपकी आइडेंटिटी थेफ्ट हो गई। देन रैंसमवेयर मतलब जिसमें हम हम नहीं मांगते, मतलब जो भी पर्टिकुलर बंदा है जो भी क्राइम कर रहा है वो रैंसम मांगता है किसी एक पर्टिकुलर चीज़ के लिए। लाइक जब ये कब होता है, जब हम मलिशियस या फिर अनसिक्योर वेबसाइट्स में चले जाते हैं, तो डाटा इनक्रिप्ट कर देते हैं ये लोग और उसके बाद ब्लैकमेल करते हैं ताकि हमें पैसे देना पड़े, कुछ ना कुछ हम रैंसम दें उनको। देन कॉम्बैटिंग, कैसे कैसे हम इनसे सेफ रह सकते हैं। देन ये वाला टॉपिक, अच्छा एंडिंग का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, सीरियसली मैं कोई टॉपिक मिस नहीं कर सकता क्योंकि आपके एग्जाम का सवाल है। इंडियन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, दैट इज IT एक्ट, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे एक स्टेटमेंट मैंने मार्क भी कर रखा है, देखो ये वाला स्टेटमेंट, ये अगर आपने अभी याद नहीं किया ना तो इसको याद करके जाओ। IT एक्ट ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये वाला मैं पेज नंबर भी बता देता हूँ, दिस पेज नंबर इज 242 पे, यहाँ पे ये वाला जो स्टेटमेंट है इस सब कुछ को आप अंडरलाइन कर लेना, मार्क कर लेना, कैसे भी पढ़ के चले जाना, जो भी हो, ये सब कुछ इंपॉर्टेंट है। देन हाँ, लास्ट टॉपिक आता है इम्पैक्ट ऑन हेल्थ।
इम्पैक्ट ऑन हेल्थ से ज़्यादा कुछ खास क्वेश्चन आएंगे नहीं, एंड मेजॉरिटी जो था वो मैं कवर कर चुका हूँ। आईटी एक्ट, देन हमारा साइबर क्राइम एंड वट जो भी था, ठीक है। तो यही था यार, मेजॉरिटी सारी की सारी चीज़ें आप लोगों के एग्जाम्स के लिए। मेरी तरफ से ऑल द वेरी बेस्ट, ठीक है। वीडियो के एंड तक रुके हो आप, बहुत बहुत शुक्रिया। एंड बहुत बढ़िया एग्जाम दे के आना यार, ठीक है। फोड़ देना, एकदम मज़ा आ जाना चाहिए एग्जाम दे के, ठीक है। और उसका कमेंट्स में बताना मेरे को एग्जाम कैसा गया। एंड मुझे पता है बहुत लोगों का एग्जाम हो भी गया है, सॉरी यार वीडियोस लेट आ रही है, बट अभी शायद कल को एक बहुत लोगों का एग्जाम है, तो जैसा भी एग्जाम जाएगा मेरे को कमेंट्स में जरूर बताना। जब भी आप लोगों का एग्जाम होगा मेरे को जरूर बताना, और कैसा गया, ठीक है। क्या क्या क्वेश्चन आंसर आए थे, कुछ गलत गया, अच्छा गया, कुछ ना कुछ रिव्यू दे के जाना, ठीक है। इसी इसी वीडियो के नीचे रिव्यू देना अपना, क्योंकि अब इसके बाद पता नहीं, मैं शायद 12th के लिए कंटेंट बनाऊंगा, 11th के लिए बनाऊंगा, मुझे पता नहीं है। तो मेजॉरिटी जो भी होगा इसमें वीडियो में कमेंट कर देना, अगर हो गया है, अगर नहीं हुआ है तो फिर होने के बाद भी कमेंट करना, अभी भी कमेंट कर दो, ठीक है। और मुझे पता चल जाना चाहिए कि कितने स्टूडेंट्स ने वीडियो देखी। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स यही थे यार, ज़्यादा कुछ खास आता नहीं है। और कोडिंग वगैरह देखो, मैं आपको बता दूं, कोडिंग लेना, टेंशन लेना मत, ज़्यादा टेंशन मत लेना। मुझे पता है यार, कोडिंग आप लोगों ने स्टार्टिंग से प्रैक्टिस नहीं किया, एंड एंडिंग में कोडिंग नहीं आती है। एंड ट्रस्ट मी यार, 12th का भी बैच मैंने पिछली बार बहुत पढ़ाया था, बहुत सारे 12th के बच्चे थे, तो उनके साथ भी हमने कवर किया था। तो कोडिंग वगैरह नहीं आती है स्टार्टिंग में, एंड अगर नहीं आ रही तो दैट्स ऑल इज ओके। जिसको आ रही है वेल एंड गुड, जिसको नहीं आ रही है वो धीरे धीरे प्रैक्टिस के साथ आएगी, ठीक है। तो इसमें ज़्यादा हैक्टिक परेशान होने वाली बात नहीं है। और ऑल द बेस्ट, थ्योरी अच्छे से कवर करके जाओ, जितना आपने कर लिया है यू आर डन, ठीक है। ज़्यादा टेंशन लोगे, ज़्यादा अलग अलग रिसोर्सेज से पढ़ोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे। तो प्लीज़ लास्ट टाइम में ज़्यादा रिसोर्सेज से मत पढ़ना। रिवीजन वही आपको अपने ब्रेन में ही सोचते रहना कि हाँ मैंने ये सब कुछ पढ़ा है, ये सब कुछ अपने ब्रेन में रिकॉल कर लेना नॉर्मली, वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। एंड इस वीडियो के लिए इतना ही, मैं भी बहुत ज़्यादा बोल चुका हूँ। थैंक यू सो मच एवरी वन, एंड बहुत अच्छा एग्जाम देना, ऑल द वेरी बेस्ट टू एवरी वन ऑफ यू, ठीक है। बहुत अच्छे से पेपर देना, और मिलता है आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले बाय बाय।